हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ये देखिए, अभी खाना बन रहा है और ये है इलाहाबाद की ज़िंदगी। और असली ज़िंदगी यही है जो कभी घर पे नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको खाने को मिलेगा। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे बड़े शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बेचारे उनके शाम सुबह तो खाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घर वाले तो है नहीं। इसके बाद फिर वो पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। हाँ, हो सकते हैं कुछ नहीं करते, वो अलग बातें होती हैं, हालांकि सब पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। और ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। देखिए, अगर इधर भी नहीं ध्यान देंगे तो इधर खाना भी नहीं बनेगा। और इधर देखिए अभी बन रही है कुछ चीज़ें। यही है असल में प्रयागराज की ज़िंदगी। जो कहते हैं कभी कभी कोई बच्चा असफल होता है, अगर मेहनत करके वो सफलता उसे मिल गई है, उसे कोई नहीं कहेगा, उसके घर वाले, उसके अगल बगल के लोग कोई नहीं कहने वाले हैं कि नहीं ये बच्चा मेहनत नहीं करता था। अगर उसकी असफलता है, अगर वहाँ पे मेहनत अगर कर लिया और अच्छे से नौकरी पा लिया, तो कोई कहेगा, सब कोई बोलेंगे कि वो पढ़ता था, बहुत मेहनत से सारी चीज़ करता था। लेकिन कोई असफल हो जाता है तो शायद उसके दिल का कोई हाल नहीं पूछता, बस यही बोलता है कि यार पढ़ता नहीं रहा होगा ना, कुछ नहीं करता रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं उसके अगल बगल रिश्तेदार लोग, घर वाले भी लोग, और उसके साथ में न जाने कितनी बातें होती हैं। उसकी कभी दर्द को कोई समझता ही नहीं है। इसलिए वो बेचारा कभी अपने आप को उदास हो, निराश होता है। लेकिन सही बात तो ये है, आप सभी को मैं बता दूं कि वो भी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी होता है ना, असफलताएं, कुछ उसकी कमियां रह जाती हैं, कुछ वहाँ पे उसका कम मेहनत, या कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे उसे सफलता नहीं मिलती है। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को कहना चाहिए, ज़िंदगी का पार्ट है ये। कभी इंसान सफल भी होता है, कभी असफल होता है, कभी फिर से प्रयास करता है, फिर सफल होता है। ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल में अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये सब चीज़ें जो है कहीं कहीं बहुत अपने आप में बहुत दुखदाई भी होती हैं। जब लोग ताना मारते हैं, जब लोग कुछ और भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उस बच्चे के लिए होती है जो इलाहाबाद जैसे शहर में पढ़ाई करता है। क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैं इलाहाबाद में रहने लगा, बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, देखता हूँ उनके दुख दर्द को। तो यही चीज़ें होती, जब उनका रिजल्ट आता है जिस दिन ना भाई, उस दिन मान के चलिए आप लोग को मैं क्या बताऊँ, खाना नहीं बनाते, खाना नहीं खाते, घर वालों से बातें नहीं करते, मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि जो है मैं जवाब सबको कैसे दूँ, क्या दूँ जवाब, या फिर मैं आप करते क्या थे। क्योंकि घर वाले तो हर महीने राशन भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वहाँ बच्चा मेहनत भी करता है। लेकिन इतनी कंपटीशन है आज के समय में ना, तो वहाँ पे कभी कुछ कमी रह जाती है। तो मैक्सिमम रिजल्ट में आप लोगों को देखना होगा। अभी जैसे यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत उदास थे उस दिन। रिजल्ट मतलब उनका हुआ नहीं सिलेक्शन, थोड़े थोड़े नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, 0.5 मार्क्स के लिए, 2 नंबर के लिए, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि कभी किसी बच्चे को ताना मारना चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चलो ठीक है, एक बार में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो है एक बार में नहीं हुआ है तो दोबारा फिर से होगा ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही लोग या उनके पेरेंट्स या दोस्त या मित्र या रिश्तेदार ही लोग अगर उन्हें ताना मारेंगे, लोग कहेंगे, या उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो फिर आगे कैसे वो बढ़ेंगे ना। इसलिए मुझे नहीं लगता आप लोगों को अगर ऐसा कुछ होता होगा तो ये चीज़ें होती हैं। इधर देखिएगा ज़रा, बन रहा है इधर, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, जो कुछ भी बन रहा है। और ये चीज़ें भी बन रही है, आप देखिएगा इधर ज़रा आज बन रहे हैं अंडे, और आज है संडे, तो संडे को बनता है अंडे ठीक है, ये तो फिक्स है। और इसलिए जो है यहाँ पे खाना बेहद ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना है तो फिर खाना भी पड़ेगा। तो मैं खाता हूँ, और ये बन रहा है तो अभी ये बनाएंगे, फिर उसके बाद हम खाएंगे। आप लोगों को खाना हो तो आ जाइएगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग मेरा, आप सभी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, प्रयागराज।